नमस्कार, मैथिली करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को लेकर के, जिसके अंदर मार्च 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी का डिस्कस अपन लोग इस कक्षा के अंदर करने वाले हैं। हाल ही में चर्चा में रही विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हॉकी। देखिए, हॉकी से इस पुस्तक का संबंध है और आपको पता होगा कि भारत ने 1975 के अंदर जो हॉकी विश्व कप जीता था, उसके जश्न के उपलक्ष्य में यह पुस्तक लॉन्च की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है, मार्च ऑफ ग्लोरी का संबंध किससे है? जो हॉकी अपने विश्व कप जीता गया था, उसके जश्न को लेकर के इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन का क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जाक्सा के सहयोग से। देखिए, जाक्सा क्या है? जाक्सा जो है, ये जापान की जो भारत की जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, इसरो, उसी तरह से जापान की जो संस्था है उसका क्या नाम है? जाक्सा है। तो आपको ध्यान में रखना है, चंद्रयान 5 मिशन की किसके साथ मिलकर के भारत इसके ऊपर कार्य करने जा रहा है? जाक्सा के साथ मिलकर के। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 118वें स्थान पे रहा है। तो भारत 118वें स्थान पे रहा है और सबसे टॉप पे कौन रहा है? फिनलैंड। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है, भारत की रैंकिंग कौन सी है? 118वीं, और फिनलैंड की कौन सी है? नंबर 1। नेक्स्ट, हाल ही में त्रिनाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्टुअर्ट यंग जो है, इन्होंने हाल ही के अंदर त्रिनाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, भारत ने इटली में आयोजित विश्व ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, भारत ने कुल यहाँ पे 33 पदक जीते हैं। अब बात की जाए कि भारत ने यहाँ पे स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं 8, और रजत पदकों की यदि बात की जाए, रजत पदक कितने जीते हैं, तो 18, और कांस्य पदक की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे? 7। इस प्रकार से टोटल यदि कुल पदकों की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे? 33। आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। यदि कुल पदकों की संख्या पूछी जाए तब तो आपका आंसर 33 हो जाएगा। स्वर्ण पदक की बात की जाए तो आपको 8, रजत 18 और कांस्य 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, 128 नए चंद्रयान के साथ में सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शनि। अब देखिए, आपको दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। या तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है, तब तो आपका आंसर शनि हो जाएगा। और यदि इनकी कुल संख्या आपसे पूछी जाती है तो इनकी संख्या हो जाएगी 274। और यदि आपसे ऐसे पूछे जाए कि नई खोज के अनुसार शनि ग्रह के कितने नए चंद्रमाओं की खोज की गई है, तब इसका आंसर आपका हो जाएगा 128, और कुल कितने हैं? 274। इस प्रकार से शनि ग्रह जो है सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर्स महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, झारखंड ने जीता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, इसके अंदर झारखंड जो विजेता रहा है। ये 14वीं जो महिला विश्व कप थी, उसकी उप विजेता उसकी विजेता थी हरियाणा। कौन था? हरियाणा। तो उसको इन्होंने हरा करके ये कब्जा अपने नाम किया है। तो ध्यान में रखना है, उप विजेता कौन रही है? हरियाणा। और ये 14वीं जो तेरी प्रतियोगिता थी हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की, उसके अंदर विजेता टीम थी। नेक्स्ट, पा, पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के नए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेंगलुरु। नेक्स्ट, ये अपन ने देख लिया है। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 लॉस एंजिल ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी गई है?
तो 2028 लॉन्च एंजिन जो ओलंपिक राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं उसके अंदर मुक्केबाजी को शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट, इसरो के अध्यक्ष श्री नारायणन ने श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आईआईटी मद्रास के अंदर। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नारायणन। नेक्स्ट, नॉर्वे के वर्ष 2025 के हालबर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गायत्री चक्रवर्ती। नेक्स्ट, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किसने प्रारंभ की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना के द्वारा की गई है। 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैथ्यू ब्राउनली। देखिए मैथ्यू ब्राउनली जो है 62 वर्ष की उम्र के अंदर जाकर के इन्होंने क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर पदार्पण किया है। तो ये फ्लिकलैंड जो आइसलैंड है उसके खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान में रखना है मैथ्यू ब्राउकलन, जो 62 वर्ष की उम्र के अंदर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्या किया है? पदार्पण किया है। यूएसए के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच में वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 24वां स्थान मिला है। सुनीता विलियम्स और बुच 100% बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की विल्मोर 9 महीने के अंतरिक्ष में रहने की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? यानी कि इस कैप्सूल की जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है इसकी बात की जा रही है कि इसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पेस एक्स से इसका संबंध है। नेक्स्ट, एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑल इन इमेजिंग एज लाइट को। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभारंभ उज्ज्वला लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोरैया से। देखिए गोरैया जो है ये पक्षी, इसको हाल ही के अंदर इसका शुभंकर नियुक्त किया गया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का। और ये गोरैया जो है से प्रेरित होते हैं क्योंकि जो पैरा एथलेटिक जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर दृढ़ता संकल्पशीलता का प्रतीक बना है उनके लिए, इसीलिए इसको इसका ये शुभंकर चुना गया है। नेक्स्ट, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट, आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मॉरिशस के साथ में। नेक्स्ट, गंभीर रूप से लुप्त प्राप्त किलीफिश की नई प्रजाति गोंगोइनी वन में खोजी गई है। यह गोंगोइनी वन कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केन्या के अंदर ये स्थित है, जिस प्रजाति को हाल ही के अंदर खोजा गया है। इसरो द्वारा विकसित विक्रम 2 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 इनका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर से संबंध है इनका। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है, जिनका नाम क्या है? क्रिस्टी क्रोनवेंट्री। नेक्स्ट, माउंट लोवोटोबी लौकी लौकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, इसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंडोनेशिया से इसका संबंध है। में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अजय सेठ जो है इनको हाल ही के अंदर वित्त सचिव बनाया गया है। देखिए ये 1987 के आईएएस कैडर के अधिकारी हैं, 1987 के आईएएस कैडर के अधिकारी हैं कर्नाटक के, जिनको भारत का नए सचिव बनाया गया है। और ये किनके स्थान पे हाल ही में नियुक्त किए गए हैं? तुहिन कांत पांडे के स्थान पे। तुहिन कांत पांडे किनका स्थान लेंगे?
तुहिनकांत पांडे का स्थान ये लेंगे। नेक्स्ट, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जय भट्टाचार्य जो हैं, इनको भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जिनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान है इनका निदेशक नियुक्त किया गया है। जापान, चीन और दक्षिणी कोरिया के बीच में त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ पे संपन्न हुई है? यह कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टोक्यो के अंदर हाल ही में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2025 में आईपीएल के 18वें सीजन का आगाज कहाँ पे हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कलकत्ता से 18वें सीजन का आईपीएल जो शुरू होने जा रहा है उसका आगाज किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे न्यूक्लियर मिशन के तहत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 100 मेगावाट। देखिए 1947 तक 100 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है यह हासिल करने के लिए भारतीय भारतीय जो है प्रतिबद्धता के रूप में एक ऐसा इन्होंने दृढ़ निश्चय बनाया है कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है उत्पादित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। और वर्तमान में आपको पता है भारतीय परमाणु ऊर्जा की क्षमता कितनी है? 8180 मेगावाट। और ये कब तक हासिल कर लेंगे 100 गीगावाट? 2047 तक। नेक्स्ट, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केरल ऐसा राज्य है जो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। नेक्स्ट, भारत के किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका। भारत ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका में लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन लीबा का गठन किया है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में व्यापारिक समझौतों को मजबूत करना रहेगा। और इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। लीबा की फुल फॉर्म क्या है? लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। नेक्स्ट, हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंजाब। देखिए सांकेतिक भाषा के रूप में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा होगी पंजाब। तो आपको ध्यान में रखना है सांकेतिक भाषा के अंदर इसके अंदर कार्यवाही प्रसारित की जाएंगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में सरा जाफरानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ट्यूनीशिया के अंदर। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर राज्यों में स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोटी श्रीमालू की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अमरावती के अंदर। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने रुपए प्रति माह किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1,24,000 रुपए प्रति माह दिए जाने को लेकर के ये मानदेय बढ़ाया गया है। नेक्स्ट, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारा बनाने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड के अंदर। देखिए गंगा व शारदा नदी गलियारा बनाने की घोषणा किन राज्य ने की है? उत्तराखंड राज्य ने। और इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एस रविंद्र भट्ट। सॉरी ये भाट है। किसको बनाया गया है? एस रविंद्र भाट को बनाया गया है।
देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे मतलब सुदृढ़ बनाया जा सकता है, उनको चिंता मुक्त कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? एस रविंद्र भाट को बनाया गया है। जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े जो मुद्दे होंगे, उनके ऊपर ये सुझाव देने का ये काम करेगी। नेक्स्ट, 26 मार्च 2025 को चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो देखिए चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कब? 26 मार्च 2025 को। तो ये किस राज्य के अंदर हुआ था चिपको आंदोलन? उत्तराखंड के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, 25 मार्च 2025 को अनुसार बिलिंग डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, JSW स्टील। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही सहकार आधारित सेवा सहकार का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टैक्सी सेवा जो है इससे इसका संबंध है सहकार का। नेक्स्ट, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दूसरा स्थान रहा है। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संघाई ने। नेक्स्ट, गणित के नोबल एवेलेबल पुरस्कार 2025 के अनुसार एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मासाकी काशिवारा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल ने रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूनिसेफ से। अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं। देखिए इन्होंने क्रिकेट जगत के अंदर अपनी खूब कामयाबियां अपने के लिए हासिल की हैं। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है और ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है। ऑस्ट्रेलिया के ये वनडे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही के अंदर वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है इसको हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया था कि दृष्टिबाधित उम्मीदवार जो भी होंगे वो न्यायिक सेवा परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे और इस बात पर भी बल दिया था कि दिव्यांग जन अधिकार जो है अधिनियम 2016 इसके तहत दिव्यांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों के अंदर माना जाना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला हाल ही के अंदर सुनाया। तो आपको ध्यान में रखना है किस अधिकार को हाल में मौलिक अधिकार घोषित करने की घोषणा सर्वोच्च न्यायालय ने की है। तो आपका आंसर हो जाएगा विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट, हाल ही में देश की सीमा शीशा रहित पेरावॉक्साइड LED कहां विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 हैदराबाद के अंदर की गई है। यानी कि शीशा रहित पेरोक्साइड LED जो है यहाँ पे बनाई जाएंगी। तो ये कहाँ पे बनाई जाएंगी? हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तुहिन कांता पांडे हैं। ये जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हाल ही के अंदर सेबी का 11वां प्रमुख बनाया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कौन से क्रम के हैं? 11वें क्रम के हैं और इनका नाम क्या है? तुहिन कांता पांडे। हाल ही में दिग्गज खिलाड़ी पद्माकर शिवालंकर का संबंध किससे था? देखिए ये खिलाड़ी थे जिनका हाल ही के अंदर निधन हुआ है। तस्वीर में जो आप देख रहे हैं इनका हाल ही में निधन हो गया। जो चर्चा का विषय है ये किस खेल से रिलेटेड थे? तो आपको ध्यान में रखना है इनका संबंध क्रिकेट से था जिनका हाल ही के अंदर क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट, पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीकी से निर्मित सीला हुआ जहाज कहां से लॉन्च हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी गोवा से। नेक्स्ट, S&P ग्लोबल
सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यस बैंक इसके अंदर हाल ही के अंदर शामिल किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवासी राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा। प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार से संबंध किस डिपार्टमेंट से या किस बोर्ड से इसका संबंध है? तो आपको ध्यान में रखना है ये भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो है इससे इसका संबंध है। नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश के बीच में संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता के अंदर। भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियां साझा करते हैं। ध्यान रहे कि एक विषय द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग का जो गठन किया गया था, दोनों देशों के मध्य में चर्चा हुई है कि कौन सी नदियों को परस्पर लेकर के आपसी के अंदर लाभ प्राप्त करने और समय समय पर नदी संबंधी मुद्दों की चर्चा के लिए जो बैठक की गई है वो हाल ही के अंदर कहां पे की गई है? कोलकाता के अंदर की गई है। ये जिस किस प्रकार के साझा किए जाने हैं उससे संबंधित जो तथ्य हैं आप देख सकते हैं। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में जो हाल ही में संयुक्त नदी आयोग की बैठक हुई है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट, नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फेरी हाइड्राइट्स जो है इससे इसका संबंध रहा है। यानी नासा ने जो अध्ययन किया है उसके अंदर बताया कि मंगल ग्रह का जो लाल रंग है उसका कारण जो है कौन सा तत्व है? फेरी हाइड्राइट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहां मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड के अंदर। देखिए रोपवे जो है इसकी पर्वतमाला परियोजना के तहत हाल ही में किस राज्य के अंदर ये मंजूरी दी गई है? तो आपको ध्यान में रखना है उत्तराखंड के अंदर इसकी मंजूरी दी गई है। और उनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यानी कि रोपवे सोनप्रयाग से, केदारनाथ से व गोविंदगढ़ घाटी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा से जोड़ेगा। यानी कि वहां पे जो जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको लेकर के रोपवे से जोड़ा जाएगा। तो ये किस राज्य ने हाल ही के अंदर ये परियोजना जारी करने की घोषणा की है? उत्तराखंड राज्य ने। नेक्स्ट, हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहां पे हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान के अंदर इसका आयोजन हाल ही के अंदर अभ्यास जो है किया गया है। हाल ही में केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल ब्रांड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आपका होगा सेबी। और ये हाल ही में बहुत ही चर्चा का विषय है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको दिखाना ध्यान में रखना है कि केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल जो ब्रांड सेंट्रल है ये किस बोर्ड ने लॉन्च किया है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है क्योंकि ये सेबी के द्वारा जारी किया गया है। और सेबी आपको पता है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां होंगी या उनसे जो भी संबंधित डेटाबेस होंगे उनको ब्रांड सेंट्रल के रूप में विकसित करने लॉन्च करने के लिए सेबी ने ये जारी किया है। नेक्स्ट, तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत ने इसका खिताब हाल ही के अंदर जीता है। चंद्रमा पर लास्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान जो है ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे रॉय शेरू और अल्फ्रेड का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए रॉय शेरू और अल्फ्रेड जो है ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से संबंधित का रहा है। यानी कि ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो इस नाम से जाने जाते हैं, जो हाल ही में चर्चा का विषय है। तो आपको ध्यान में रखना है इनका संबंध किससे है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से। ब्लू ओरिजिन की NH-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है?
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तुषार मेहता जो है ब्लू ओरिजिन की जो NH-30 उड़ान के चालक दल के अंदर शामिल किए जाने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट, पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? यानी कि डॉल्फिन मछली जो है इनकी संख्या की जो गणना की गई थी हाल ही के अंदर, तो कौन सा राज्य ऐसा है जो प्रथम स्थान पे रहा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश राज्य के अंदर सर्वाधिक डॉल्फिनों की संख्या काउंट की गई है। मीथेन प्लस का उत्सर्जन करने वाला माउंट फटेल ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इथोपिया। इथोपिया के अंदर मीथेन प्लस का उत्सर्जन करने वाला माउंट फटेल ज्वालामुखी जो है इथोपिया के अंदर स्थित है। उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की जुगवार स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तनुष्का सिंह जो है ये हाल ही के अंदर वायुसेना का जो जुगवार स्क्वाड्रन है यानी जुगवार ये लड़ाकू विमान है इसकी स्क्वाड्रन के अंदर पहली महिला पायलट जो है ये शामिल हुई हैं, इनको ये उपलब्धि मिली है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है तनुष्का सिंह। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो इसकी चर्चा अपन पिछले महीने में कर चुके हैं, आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। रेखा गुप्ता को हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई गई है। नेक्स्ट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कहां लॉन्च किया गया था? यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है इसकी वर्तमान में 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये सबसे पहले कहां पे लॉन्च की गई थी, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी और राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपको ध्यान में रखना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमेन्स ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्णिमा बर्मन जो है ये टाइम्स मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित इनको हाल ही में किया गया है। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां प्रारंभ होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुंबई के अंदर। नेक्स्ट, टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका सही हो जाएगा। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है इसको पहली रैंक मिली है और इससे पूर्व में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो थी यूएसए की ये पहले स्थान पे थी, वर्तमान में ये किस पायदान पे पहुंच गई है? तीसरे पायदान पे। तो आपको ध्यान में रखना है टाइम्स 2025 ओवरऑल रैंकिंग के अंदर जो टॉप यूनिवर्सिटी रही है वो कौन सी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये यूके की है। 97वें आस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनोरा। अनोरा जो है इनको 97वें आस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आस्कर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 झारखंड ने। रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर मयंक शर्मा जो है इन्होंने ये हासिल किया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वंतारा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान और तेलंगाना के बीच में हुए MOU के तहत कितने मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट स्थापित होंगे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार को डिजिटल अधिकार समूह की एक्सेस नाउ की जो वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 है इसके अंदर म्यांमार को शीर्ष स्थान मिला है।
नेक्स्ट, नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सर SPHEREX मिशन जो है, यानी कि ये स्पेलिंग आप ठीक से देख लीजिएगा। इस नाम से हाल ही में नासा के बिग बैंग ने घटनाक्रम को जानने के लिए ये मिशन जो है लॉन्च करने जा रहा है। नेक्स्ट, रूसीकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। ये बीच कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में रहस्यमय रोने वाली बीमारी जिससे 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो ये कहाँ पे ऐसा देखा गया है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। जायरे के अंदर एक ऐसी रहस्यमय बीमारी देखने को मिली है जिसके कारण रोने के कारण ये बीमारी से ज्यादा अधिकतम यानी कि लगभग 50 से ज्यादा लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों का मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो जेपी नड्डा है, इनके अनुसार 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर मातृ मृत्यु दर जो है ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा 100 वर्तमान के अंदर आंकी गई है। यानी कि 1 लाख बच्चों का जब जन्म होता है तो उनके ऊपर 100 माताएं ऐसी हैं जो बच्चों को जन्म देने के बाद में परलोक गमन को पधार जाती हैं, यानी कि 100 माताओं का निधन हो जाता है। नेक्स्ट, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चौथा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ए शरत कमल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेबल टेनिस से। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस GEM का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अजय भादु। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल के अंदर। बारबाडोस में मानक ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इनको हाल ही के अंदर बारबाडोस के मानक जो यहाँ की एक ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम का जो अवार्ड है, इसको भारतीय प्रधानमंत्री को सौंपा गया है। भारतीय प्रधानमंत्री को इस अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, जो गांडीव मिसाइल है ये दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने के अंदर सक्षम है। इसके कारण ये हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंजाब के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत के नाम से यहाँ पे ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिहार के अंदर। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असम राज्य जो है ऐसा पहला राज्य होगा जो स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। असम सरकार का ये ऐतिहासिक कदम है कि इन्होंने अपने ही बलबूते पे उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। यहाँ के जो वित्त मंत्री है अजंता नियोग, उन्होंने बजट जो 2025-26 का पेश किया था उसके अंदर ये घोषणा की थी कि इस असम राज्य स्वयं का एक उपग्रह लॉन्च करेगा, जिसके अंदर उपग्रह के अंदर जो कृषि राष्ट्रीय आपदा बुनियादी ढांचे का विकास एवं बुनियादी अभियानों को लेकर के इस उपग्रह का उद्देश्य रहने वाला है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? असम। और उपग्रह का नाम क्या रखा गया है? एस्ट्रोमैट से, यानी कि ASSAMSAT, जो इसको लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? असम राज्य ने की है। हाल ही में चर्चा में रहे सूक्त विशेष बल अभ्यास खंजर
12 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत व किर्गिस्तान ऐसे राज्य हैं जो हाल ही के अंदर जो अभ्यास खंजर 11 है, इसको संयुक्त इन दोनों सेना दोनों देशों की जो जॉइंट सेनाएं हैं, स्पेशल फोर्सेस जो हैं, ये मिलकर के इस अभ्यास को क्या देंगी? अंजाम देने जा रही हैं। नेक्स्ट, द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं संबंधी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। स्वीडन के जो यहाँ की जो महिलाएं हैं, इनको ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 के अंदर सर्वोच्च स्थान मिला है। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। BM-04 मिसाइल जो है, इसका हाल ही के अंदर डीआरडीओ ने अनावरण किया है और ये हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है जो काफ़ी मिसाइलों को से भी ऊपर बढ़कर के इस मिसाइल को दर्जा दिया गया है। डीआरडीओ ने हाल ही में इसका क्या किया है? अनावरण किया है। हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। माधव टाइगर रिजर्व है, इसको देश का 58वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है। और आपको ध्यान में रखना है ये कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश का ही है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और ये मध्य प्रदेश के अंदर राज्य के लिहाज से 9वां टाइगर रिजर्व होगा, और जबकि देश के अंदर कौन सा हो जाएगा? 58वां। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। असम राज्य के अंदर स्थित है। ये चर्चा का विषय बनी हुई है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पे स्थित है? असम के अंदर। आदर भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन बनी है? यानी आदर भूमि संरक्षण को लेकर के जो रामसर पुरस्कार दिए जाते हैं, उसके अंदर पहली ऐसी पर्यावरणविद कौन है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जय श्री वेंकटेशन जो है, इनको आदर भूमि संरक्षण को लेकर के रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जीन एडिटिंग तकनीकी से धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउटिंग केला किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यूके के द्वारा ऐसा किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने के लिए प्रोजेक्ट हंक किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना के लिए जो प्रोजेक्ट हंक है, ये लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान में रखना है, भारतीय कौन सी सेना के लिए HDFC बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट हंक लॉन्च किया गया है? तो HDFC बैंक के द्वारा किया गया है, भारतीय सेना के द्वारा, वायुसेना के लिए। हाल ही में 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला योजना किसने प्रारंभ की है? तो हाल ही में आपको पता होगा, दिल्ली के अंदर नई नई सरकार बनी है, इसलिए ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। और सरकार बनते ही इन्होंने प्रत्येक महिला को मासिक 25,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। उसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे BPL कार्ड धारक होना चाहिए, दिल्ली राज्य के अंदर 5 साल से उनका निवास स्थान होना चाहिए, 3 लाख रुपए से ज़्यादा उनकी आय नहीं होनी चाहिए, और उम्र जो है उनकी 21 से 60 के मध्य होनी चाहिए। दूसरी योजना में किसी भी प्रकार का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। आधार नंबर होना जरूरी है। यदि ऐसी पात्रताएं जो पूरी करेगा, उनको प्रति माह 2500 रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यूक्रेन जो ऐसा दुनिया का ऐसा बड़ा देश बन गया है जिसने सबसे ज़्यादा हथियार आयात किए हैं। हाल ही में किंग्स बैटल रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो छुटे का संबंध किससे है?
तो इसका ये दुट्टे है, यहाँ पे दुट्टे होगा, यानी रोड्रिगो दुट्टे है। इनका संबंध किससे है? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, जिनको हाल में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसके द्वारा अपराधी घोषित किया गया है और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 12 जुलाई को। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के शास्त्रीय गायक गिरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हुआ है। ये किस राज्य के थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केरल। नेक्स्ट, संन्यास के बाद 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं छेत्री। ये भारत के नामित खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने 40 वर्ष की उम्र के अंदर राष्ट्रीय टीम में वापसी की घोषणा की है। नेक्स्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5वां स्थान भारत को मिला है। देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जो हाल ही के अंदर जारी की गई है, जिसके अंदर दुनिया में सबसे प्रदूषित देशों के अंदर भारत का 5वां स्थान रहा है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को किस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दांडी मार्च के अंदर जो शहीद हुए थे उन सभी को श्रद्धांजलि भारतीय प्रधानमंत्री ने 12 मार्च को दी थी। आपको पता होगा दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च को ही शुरू हुआ था। हाल ही में ईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लापता लेडीज जो फिल्म है उसका हाल ही के अंदर ईफा अवार्ड 2025 उससे सम्मानित किया गया है। गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दुग्ध बैंक पयोदी किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट, ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसेना अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ईरान, रूस और चीन के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मॉरिशस के द्वारा। हाल में किस राज्य सरकार ने रुपए के प्रतीक चिन्ह के जगह राज्य भाषा के चिन्ह लय को अपनाया गया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केरल के द्वारा किया गया है। अटुकल पोंगंगा महोत्सव के तहत दुनिया की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केरल के द्वारा। हाल ही में गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हॉकी। देखिए, हॉकी से इस पुस्तक का संबंध है और आपको पता होगा कि भारत ने 1975 के अंदर जो हॉकी विश्व कप जीता था उसके जश्न के उपलक्ष्य में यह पुस्तक लॉन्च की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है मार्च ऑफ ग्लोरी का संबंध किससे है? जो हॉकी अपने विश्व कप जीता गया था उसके जश्न को लेकर के इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन का क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जाक्सा के सहयोग से। देखिए, जाक्सा क्या है? जाक्सा जो है ये जापान की जो भारत की जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है इसरो, उसी तरह से जापान की जो संस्था है उसका क्या नाम है? जाक्सा है। तो आपको ध्यान में रखना है चंद्रयान 5 मिशन की किसके साथ मिलकर के भारत इसके ऊपर कार्य करने जा रहा है? जाक्सा के साथ मिलकर के। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 118वें स्थान पे रहा है। तो भारत
118वें स्थान पे रहा है और सबसे टॉप पे कौन रहा है? फिनलैंड। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है, भारत की रैंकिंग कौन सी है? 118वीं और फिनलैंड की कौन सी है? नंबर 1। नेक्स्ट, हाल ही में त्रिनाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्टुअर्ट यंग जो है, इन्होंने हाल ही के अंदर त्रिनाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, भारत ने इटली में आयोजित विश्व ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, भारत ने कुल यहाँ पे 33 पदक जीते हैं। अब बात की जाए कि भारत ने यहाँ पे स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं 8, और रजत पदकों की यदि बात की जाए, रजत पदक कितने जीते हैं, तो 18, और कांस्य पदक की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे? 7। इस प्रकार से टोटल यदि कुल पदकों की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे? 33। आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। यदि कुल पदकों की संख्या पूछी जाए तब तो आपका आंसर 33 हो जाएगा। स्वर्ण पदक की बात की जाए तो आपको 8, रजत 18 और कांस्य 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, 128 नए चंद्रयान के साथ में सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शनि। अब देखिए, आपको दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, या तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है, तब तो आपका आंसर शनि हो जाएगा। और यदि इनकी कुल संख्या आपसे पूछी जाती है तो इनकी संख्या हो जाएगी 274। और यदि आपसे ऐसे पूछे जाए कि नई खोज के अनुसार शनि ग्रह के कितने नए चंद्रमाओं की खोज की गई है, तब इसका आंसर आपका हो जाएगा 128। और कुल कितने हैं? 274। इस प्रकार से शनि ग्रह जो है सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर्स महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, झारखंड ने जीता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, इसके अंदर झारखंड जो विजेता रहा है। ये 14वीं जो महिला विश्व कप थी, उसकी उप विजेता उसकी विजेता थी हरियाणा। कौन था? हरियाणा। तो उसको इन्होंने हरा करके ये कब्जा अपने नाम किया है। तो ध्यान में रखना है, उप विजेता कौन रही है? हरियाणा। और ये 14वीं जो तेरी प्रतियोगिता थी हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की, उसके अंदर विजेता टीम थी। नेक्स्ट, पा, पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के नए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेंगलुरु। नेक्स्ट, ये अपन ने देख लिया है। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 लॉस एंजिल ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी गई है? तो 2028 लॉस एंजिल जो ओलंपिक राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, उसके अंदर मुक्केबाजी को शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट, इसरो के अध्यक्ष श्री नारायणन ने श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, IIT मद्रास के अंदर। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नारायणन। नेक्स्ट, नॉर्वे के वर्ष 2025 के हालबर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गायत्री चक्रवर्ती। नेक्स्ट, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किसने प्रारंभ की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना के द्वारा की गई है। 62 वर्ष की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैथ्यू ब्राउनली। देखिए, मैथ्यू ब्राउनली जो है 62 वर्ष की उम्र के अंदर जाकर के इन्होंने क्या किया है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर पदार्पण किया है। तो ये फ्लिकलैंड जो आइसलैंड है उसके खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान में रखना है, मैथ्यू ब्राउकलन, जो 62 वर्ष की उम्र के अंदर इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क्या किया है? पदार्पण किया है। USA के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच में वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 24वां स्थान मिला है। सुनीता विलियम्स और बुच 100% बाद पृथ्वी पर
क्रू 9 कैप्सूल की विल्मोर 9 महीने के अंतरिक्ष में रहने की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? यानी कि इस कैप्सूल की जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, इसकी बात की जा रही है कि इसका संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पेस एक्स से इसका संबंध है। नेक्स्ट, एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑल इन इमेजिंग एज लाइट को। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभारंभ उज्ज्वला लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोरैया से। देखिए, गोरैया जो है ये पक्षी, इसको हाल ही के अंदर इसका शुभंकर नियुक्त किया गया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का। और ये गोरैया जो है से प्रेरित होते हैं क्योंकि जो पैरा एथलेटिक जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर दृढ़ता संकल्पशीलता का प्रतीक बना है उनके लिए, इसीलिए इसको इसका ये शुभंकर चुना गया है। नेक्स्ट, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट, आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मॉरिशस के साथ में। नेक्स्ट, गंभीर रूप से लुप्त प्राप्त किलीफिश की नई प्रजाति गोंगोइनी वन में खोजी गई है। यह गोंगोइनी वन कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केन्या के अंदर ये स्थित है, जिस प्रजाति को हाल ही के अंदर खोजा गया है। इसरो द्वारा विकसित विक्रम 2 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 इनका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर से संबंध है इनका। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है, जिनका नाम क्या है? क्रिस्टी क्रोनवेंट्री। नेक्स्ट, माउंट लोवोटोबी लौकी लौकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, इसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंडोनेशिया से इसका संबंध है।